हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कथा है शिव जी की महिमा। शिवरात्रि की एक कहानी। बहुत साल पहले की बात है। कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र के एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मैं काशी जाकर ही अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। उस समय सवारी का इतना साधन नहीं था। लोगों को पैदल यात्रा ही करनी पड़ती थी। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। वृद्ध होने के कारण पैदल चलते चलते उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह भी थकावट महसूस करने लगे। उनके पास शिव से प्रार्थना करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने प्रार्थना की, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगी है। कृपया मुझे इसे पूरा करने दें। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आपके लिए ही आ रहे हैं। कृपया मुझे ताकत दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुंध से उबलती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफ़र लंबा और जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमेशा दो बैल ही गाड़ी को खींचते हैं, और यह रास्ता दो बैलों वाली बैलगाड़ी के लिए ही था। लेकिन जब आप थके हों तो ऐसी बारीकियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। बैलगाड़ी उनके नज़दीक आई, लेकिन चालक उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने ऊपर से नीचे तक अपने चेहरे सहित पूरे शरीर को ढक रखा था और शाम होने के कारण धुंध भी थी। योगी जी ने उस बैलगाड़ी वाले से कहा, मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? बैलगाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के कहा, हाँ, अंदर बैठ जाओ। वे दोनों गाड़ी में बैठ और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था, पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहाँ सिर्फ लबादा ही था। उन्होंने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के माँ ने शरीर त्याग दिया। बैलगाड़ी और चालक सब गायब हो गए। योगी अपने गांव लौट आए। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया है, यह अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है, यह उसे काशी नहीं ले गया। गांव वालों ने उनसे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उन्होंने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। शिव जी ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो श्रद्धा होती है वह उसे जरूर पूरी करते हैं। क्या बकवास है, गांव वालों ने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए, और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिमय हो गया है, यह मैं अपने
अंतर मैं जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते तो यह आपकी समस्या है। तब गांव वालों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेंगे कि तुमने कहीं अपनी माँ को नहीं छोड़ा। शिव जी खुद तुम्हारी माँ को लेने आए थे। हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा। मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, वह खाली था। अचानक सभी गांव वालों ने देखा कि योगी खुद वहाँ नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे और वे दक्षिण भारत के महान संत बने। लोगों को उनका चेहरा नहीं दिखाई देता था, सिर्फ कपड़े ही दिखाई देते थे। इसीलिए वह जहाँ भी जाते, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जानते थे। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।